अस्सलामु अलैकुम इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। हम अपने कोर्स ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर नंबर 1 जो है वो डिस्कस कर रहे थे, और हमारा जो आज का सेशन है उसमें हम डिफरेंट फैक्टर्स को देखेंगे जो कि जिसमें फ्रीक्वेंसी है और वोल्टेज है, कंडक्टर्स हैं और सर्किट्स हैं कि उनकी जो चॉइस है, उनकी जो सिलेक्शन है वो हम कैसे करते हैं, और वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उनको इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करने से, उनके लेवल्स को अप डाउन करने से क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं इकोनॉमिकली, और जो रिक्वायरमेंट जो किसी भी इलाके की, किसी भी एरिया की हमने रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो उसको कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो फ्रीक्वेंसी है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर। आप जानते हैं कि जो हमारी जनरेशन है और ट्रांसमिशन है और डिस्ट्रीब्यूशन है जो वो हमारी एसी में होती है, और एसी की जो है वो साइकिल्स होते हैं। दो साइकिल्स दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, पॉजिटिव साइकिल एंड नेगेटिव साइकिल। तो ये डिफरेंट साइकिल्स हैं, इसके नंबर ऑफ साइकिल्स जो है वो अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स जो डिक्रीज़ करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट होता है। पाकिस्तान के अंदर जो हमारा स्टैंडर्ड है, जो हम फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं वो 50 साइकिल्स पर सेकंड है, और जो दूसरे कंट्रीज़ भी इसका कुछ कंट्रीज़ जैसे अमेरिका है वो 60 साइकिल्स पर सेकंड यूज़ कर रहे हैं। तो हर कंट्री ने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपने सिस्टम जिसका उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि इसमें फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा करने से हमें क्या फ़ायदा है, कम करने से क्या जो है उसका क्या फ़ायदा है और नुकसान क्या क्या है। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो ये कि जब ट्रांसमिशन लाइन जो है वो ट्रांसमिशन से जो है सबस्टेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में एंटर होती है, हमारी पावर सप्लाई या पावर जो है एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में जाती है, तो वहाँ पे एरिया में एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नंबर ऑफ़ ट्रांसफार्मर्स जो यूज़ होते हैं काफ़ी क्वांटिटी में। अब फ्रीक्वेंसी का जो है और ट्रांसफार्मर का डायरेक्ट रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी अगर हमारी ज़्यादा होगी तो ट्रांसफार्मर की कॉस्ट कम हो जाती है। उसकी क्या वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि जब फ्रीक्वेंसी हम ज़्यादा करते हैं तो हमारे पास जो कॉपर है और आयरन है उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है, जो कि ट्रांसफार्मर की मेन कंप्राइजिंग मटीरियल्स हैं। क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है वो कॉपर से और आयरन से ही मिलके बनता है। जो उसकी कवर है वो आयरन का होता है, जो उसकी वाइंडिंग्स है वो कॉपर की होती हैं। जब इनकी कॉस्ट कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफार्मर की कॉस्ट भी हमारे पास जो है वो रिड्यूस कर जाएगी। फिर दूसरी चीज़ की जो है वो ये कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो वोल्टेजेस हैं और फ्लक्स लिंकेजेस हैं वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और अगर हम अपनी देखें ट्रांसमिशन लाइन, जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है उसमें जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है जो आप फार्मूला पढ़ के आए हैं, एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। तो इसमें जो है ट्रांसमिशन लाइन में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो हमारे पावर फैक्टर को अफेक्ट करती है। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा हो तो हम ये तो चाहेंगे कि जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस कम से कम हो, उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी को जो है वो कम रखना पड़ेगा ताकि हमारी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कम से कम हो, हमारा पावर फैक्टर जो है वो इतना ज़्यादा इफेक्ट ना हो। अब अगर हमारी फ्रीक्वेंसी कम है तो उससे एक और चीज़ में ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है 1/2 पाई एफ सी, जो कि हम देख सकते हैं कि इसके साथ कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी का जो है वो इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन से अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी हमारे पास। और इंडक्टिव रिएक्टेंस में जो है फ्रीक्वेंसी और इंडक्टिव रिएक्टेंस का वो डायरेक्ट रिलेशन है। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कम होगी, और उससे ये होगा कि हमारे कोरोना लॉसेस भी कम हो जाएंगे। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा होने से जो है हमारा सिस्टम एफिशिएंट हो जाएगा। हम उस सिस्टम पे, उस लाइन पे, उस ट्रांसमिशन लाइन पे उसकी लोड कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, हमारा सिस्टम रेगुलेटेड हो जाएगा। तो ये जो है फ्रीक्वेंसी का जो हमारा एक सिलेक्शन है, हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं, ट्रांसफार्मर को मद्देनज़र रखते हैं, उसके एरिया को, उसके क्रॉस जो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं उनकी कॉस्ट को, और अपनी ट्रांसमिशन लाइन को, कोरोना लॉसेस को, ये चीज़ों को जो है हम अपनी जो है कंसीडर करते हैं जब हम फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़ जो है हमारे पास वोल्टेज, ये चीज़ हम पहले ये चीज़ जो है हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारा वोल्टेज अगर ज़्यादा हो तो उससे जो है हमारा करंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है ट्रांसमिशन लाइंस में। तो अगर करंट हमारा जो है वो डिक्रीज़ हो गया है, उससे हमारा जो कंडक्टर का साइज़ है, ये मैं पहले आपको फार्मूला से प्रूव करवा चुका हूँ कि करंट कम होने से कंडक्टर का साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इनडायरेक्टली कि अगर आपका वोल्टेज ज़्यादा है, अगर आप वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो उससे कंडक्टर का साइज़ जो है वो क्या हो जाता है, हमारे पास कम हो जाता है। एक रिलेशन यहाँ पे आपको सामने नजर आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज का स्क्वायर। इससे हम ये डिराइव कर सकते हैं कि अगर हम वोल्टेज की वैल्यू को 2 गुना बढ़ाएं तो कंडक्टर का वॉल्यूम जो है 1/4 रिड्यूस हो जाएगा हमारे पास। तो ये जो है अगर हम हमारे लिए जो यही फिजिबल होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते जाएं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है इसके साथ लाई कर रही हैं वो ये कि अगर हम वोल्टेज की वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उससे जो है ट्रांसफार्मर की कॉस्ट बढ़ेगी, स्विच गेयर्स, लाइटिंग अरेस्टर्स, पोल्स, इंसुलेटर्स जो हैं, जनरेटिंग स्टेशन पे काफ़ी इक्विपमेंट होता है, रिसीविंग एंड पे भी, जनरेटिंग स्टेशन पे भी, इन दोनों के दरमियान भी, यानी दरमियान में जो पोल्स आप यूज़ कर रहे हैं, इंसुलेटर्स यूज़ कर रहे हैं, जो इंसुलेशन इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, प्रोटेक्शन के लिए जो आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, उस वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाने से उनकी भी जो है वो रेटेड वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें भी हमें जो है मद्देनज़र रखनी पड़ती है कि हम एक हद से ज़्यादा नहीं जा सकते। हमें एक ट्रांसमिशन लाइन को जो है वो स्पेशली डिज़ाइन करना पड़ता है, किसी इलाके की रिक्वायरमेंट को देखकर उस लिहाज से हमें अपना वोल्टेज रखना पड़ता है। ये सामने जो है आपको ग्राफ नज़र आ रहा है जिसमें आप देख रहे हैं कि जिस तरह वोल्टेज जो है वो बढ़ रहा है, कॉस्ट जो है वो आपकी रिड्यूस हो रही है, लेकिन ये एक ऑप्टिमल सोल्यूशन है। इससे अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो कॉस्ट आपकी जो है वो इंक्रीज़ करेगी। तो ये ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है हमने गेन करना होता है, ये ऑप्टिमल पॉइंट जो हमने गेन करना होता है कि हमारी वहाँ पे जाके कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम रहे। आप देख रहे हैं कि कॉस्ट जो है वो एक डिक्रीज कर रही है एक पॉइंट तक। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए पॉइंट तक जो है वो यानी ऑप्टिमल पॉइंट जो है उस तक डिक्रीज कर रही है। उसके बाद जो अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, इस पॉइंट से हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो हमारी जो है वो कॉस्ट इंक्रीज करना शुरू कर देती है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे एक हद से ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाने से फिर आपकी जो है वो यानी इक्विपमेंट की प्राइसेस जो है बढ़ना शुरू हो जाती हैं, वो हमारे लिए जो है वो फिजिबल नहीं है। जो थर्ड फैक्टर है इसमें वो है कंडक्टर, चॉइस ऑफ कंडक्टर्स, कि हमने अपने कंडक्टर्स को जो है वो कैसे चूज़ करना है, उनको कैसे सेलेक्ट करना है। ये जो है इसका रिलेशन वोल्टेज के साथ ही है कि आप अपने कंडक्टर्स का जो है वो कैसे सिलेक्शन करते हैं, कंडक्टर्स को कैसे चूज़ करते हैं, सिंगल कंडक्टर यूज़ करते हैं, बंडल्ड कंडक्टर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है हमारी वोल्टेज पे डिपेंड करती है। वोल्टेज जो है ज़्यादा होगा तो हमें जो है वो कम साइज़ का जो है वो कंडक्टर चूज़ करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन जो है वो उसकी लेंथ कितनी है, लॉन्ग है, मीडियम है, शॉर्ट है। फिर उसके मुताबिक हम कंडक्टर्स की बंडलिंग करते हैं, यानी 2 कंडक्टर्स और 3 कंडक्टर्स का बंडल बना लेते हैं सिंगल कंडक्टर की जगह। उससे क्या होता है कि हमारे जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस कम हो जाती है। एक इफेक्ट हमने पढ़ा था स्किन इफेक्ट, जो उसकी जो है रेशो जो है वो कम हो जाती है। स्किन इफेक्ट की वजह से लॉसेज होते हैं हमारी लाइन के अंदर, तो हम चाहते हैं कि हमारे लॉसेज कम से कम हो। कोरोना लॉसेज जो हैं, इंडक्टिव रिएक्टर्स की वजह से जो लॉसेज क्रिएट होते हैं, स्किन इफेक्ट की वजह से लॉसेज क्रिएट होते हैं, वो कम से कम हो जाएं। तो इसलिए फिर हम कंडक्टर्स की बंडलिंग करते हैं। और जो हमने अभी पहले फार्मूला हमने पढ़ा कि वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर जो है उसका इन्वर्स रिलेशन है वोल्टेज के स्केयर के साथ। तो अगर हम वोल्टेज जो है 2 गुना बढ़ाते हैं तो कंडक्टर का जो वॉल्यूम है वो 1/4 जो है वो कम हो जाता है। तो ये चीज़ भी हम कंसीडर करते हैं कि हमारा जो है वोल्टेज क्या है, ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या क्या है। जो लास्ट में चीज़ है वो सर्किट्स की जो है वो है। हम देखते हैं कि हमारे पास सर्किट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं और कौन सा सर्किट हमने यूज़ करना चाहिए। हमारे पास जो है एरिया कैसा है जहाँ पे हमने जो है पावर सप्लाई अपना ट्रांसमिशन लाइन जो है वो लगानी है, उस वहाँ को सप्लाई देनी है। अगर ये होता है कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट एरिया वहाँ पे जो है 24/7 जो है सप्लाई चाहिए, तो फिर हम जो है वो डबल सर्किट लाइन यूज़ करते हैं। जैसे कि आप सामने जो है वो ये 4 जो है वो चॉइसेस आ रही हैं, ए, बी एंड सी, डी। ये देखें, इसमें बस बार जो है हमने यूज़ किए हैं। ये जो ए है इसमें एक सिंगल बस बार है, तो अगर एक जो लाइन पे मेंटेनेंस होती है या फॉल्ट आता है तो हम इस जो यहाँ पे जो तीनों लोड्स हैं इनको हम कहीं और से सप्लाई नहीं दे सकते, क्योंकि हमने इसको सिंगल बस बार से सप्लाई दी है, एक ही बस बार से। तो अगर हमारा कोई ऐसा एरिया जहाँ पे हमने सप्लाई लाजमी देनी है तो हम फिर जो है बी ऑप्शन या सी ऑप्शन या डी ऑप्शन यूज़ करते हैं, जिसमें 2 बस बार हमने यूज़ की हैं, ताकि अगर एक बस बार पे भी फॉल्ट आता है, वहाँ पे कोई मेंटेनेंस का सिस्टम हो रहा है, कोई फॉल्ट वहाँ पे उस फीडर पे एक पे आ गया है, तो हमारा लोड जो है उसको सप्लाई डिस्टर्ब ना हो। तो अगर हमारा लोड ज़्यादा हो गया है तो फिर भी हम डबल बस बार यूज़ करते हैं कि अगर वहाँ पे एरिया पहले जो है कुछ अर्सा पहले वहाँ पे लोड कम था, लोग वहाँ पे कम रह रहे थे, वहाँ पे पावर सप्लाई की जो डिमांड थी, जो एनर्जी की डिमांड थी वो कम थी, लेकिन अब क्या हुआ कि वहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो गई। तो अब ये तो नहीं होगा कि हम वो लाइन सारी उतार के दोबारा से लगाएंगे, नई लाइन लगाएंगे। तो फिर होता ये है कि हम उस बस बार के साथ एक और बस बार जो है वो अटैच कर देते हैं, एक और फीडर वहाँ पे लगा देते हैं, और उससे जो है वो हम लाइन जो है ड्रॉ कर लेते हैं, सर्किट्स ड्रॉ कर लेते हैं।
या फिर ये कि जो मैंने पहले बात की कि हमारे पास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, वहाँ पे जो है वो पावर की रिक्वायरमेंट जो है वो नेसेसरी है, हमने हर वक्त देनी है। तो फिर जो है हम क्या करते हैं कि वहाँ पे ये जो बी ऑप्शन है या सी, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि हम ये ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं कि अगर एक बस बार में फॉल्ट आता है तो हम दूसरी बस बार को उनके साथ अटैच कर देते हैं, वहाँ से उनको सप्लाई मिलती रहती है। तो ये हमारा आज का सेशन था, इंशाल्लाह हम इससे आगे डिस्कस करेंगे अपने अगले सेशन में। अल्लाह हाफिज़।